हम भी राणा प्रताप के वंशज है और यहाँ वीरों की भूमि है। यहाँ वीरों की भूमि से अगर किसी ने शुरुआत की, एक मिनट, यहाँ वीरों की भूमि से अगर किसी ने लाशें बिछाने की अगर शुरुआत की ना, तो यहाँ की सरकार और कानून गिनते गिनते थक जाएगी। मैं चैलेंज देता हूँ, ओवैसी की चड्डी में खुलेआम खोल के आऊंगा। अगर मेरे बाप को अगर कोई गाली देगा, साले को चीर के फेंक दूंगा। तो नपुर शर्मा ने वही किया, अपने इष्ट देव के अगर अपमान किया ना तो उसका जवाब दिया, और गलत कोई नहीं दिया। अगर गलत दिया तो उसका कोर्ट में प्रूफ करो ना। आज ही माफी नहीं मांगेगी और कल भी माफी नहीं मांगेगी। हम सब हजारों भाई नपुर शर्मा के साथ है। अगर जरूरत पड़ी हम हमारी लाशें को बिछाने के लिए तैयार है, लेकिन नपुर शर्मा को माफी नहीं मांगने देंगे। भी यहाँ खड़े, देश में हर एक बंदा नपुर शर्मा के साथ है। अगर जेल में डालोगे तो जेल कम पड़ जाएगी। हिंदू अब पीछे हटने वाला नहीं, बहुत सहन कर लिया। जब एक लिमिट होती है, कश्मीर में हमारी बहन बेटों को नकल करके नचाया गया, लेकिन फिर भी हम शांत है। क्यों? कि हमारे हिंदू में एकता नहीं थी। लेकिन अब अगर जागे हैं, अब सोने का काम नहीं करेंगे। अब हम सोने का काम नहीं करेंगे। रही बात, आप कहते हो कि कांग्रेस सरकार, अगर कांग्रेस सरकार अगर सबको साथ लेके चलती, अगर चाहे किसी भी धर्म का कोई भी अगर आतंकवादी है तो उसको तुरंत सजा देती। अगर पक्ष नहीं, अच्छा चलो अपन करौली वगैरह में क्या हुआ था, दुकानें हिंदू की जली और मुआवजा किसका मिला? आप तो न्यूज वाले हैं ना, आपने पता किया? मुआवजा मिला भाईजान को और दुकानें जली हमारी। नुकसान तो हुआ हमारा और मुआवजा उनको मिला। तो सर ये कांग्रेस की तो आप बात छोड़ ही दीजिए। अब मुझे जहाँ तक लगता है ये राजस्थान की जनता बहुत जल्द फैसला करेगी और इस अशोक गहलोत को जड़ से उठा के फेंकेगी। अब जाना होगा एकदम सटीक कार्रवाई। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, एक भी कार्रवाई, इसमें सटीक कार्रवाई की बात क्या करोगे? मेरी बात सुनिए, अगर मेरी बात सुनिए, कांग्रेस सरकार ने सबसे बड़ा पल्ला वहां झाड़ा, इनके संबंध इन्होंने आतंकवादियों से बता दिए थे, ताकि उसमें भी इसकी राजनीति थी कि मुसलमानों को सेव कर दिया जाए, अपनी सरकार को सेव कर दिया जाए। इन्होंने पल्ला झाड़ दिया कि आतंकवादी संगठन थे। एनआईए ने क्या बोला? कोई आतंकवादी संगठन नहीं है। फिर अब आप सोचो, त्वरित कार्रवाई उन्होंने करी क्या? वो आज भी कांग्रेस सरकार पल्ला झाड़ने पे लगी हुई है। एक मिनट सर, आज दिन तक हिंदू का कहीं पे भी कत्ल हुआ, मर्डर हुआ या नुकसान हुआ, एक बात बताइए, कांग्रेस सरकार ने किसको और कितना मुआवजा दिया? और भाईजान को कितना करोड़ों रुपए में मुआवजा नहीं दिया हो तो आप स्वयं बताओ। तो ऐसा क्यों? और फिर आप कहते हो कि हम सब एक है, गंगा जमुना की तहजीब एक है। ये कोई गंगा जमुना की तहजीब एक नहीं है। कि अखलाक वाले मामले पे अरविंद केजरीवाल दौड़ते हुए चले गए तो समाजवादी पार्टी दौड़ती हुई चली गई थी। एक कन्हैया लाल वाले मामले पे सब कहाँ? कोई नहीं आएगी, ना तो ममता आएगी, ना मायावती आएगी, ना कोई भी आएगा, ना केजरीवाल। खुजलीवाल को तो दिल्ली में ही समित, क्योंकि भूखमरी वहीं ज्यादा है। राजस्थान के लोग मेहनती है, कमा के खा सकते हैं, और अब फ्री का हम नहीं लाएंगे, और ऐसी सरकार कभी जिंदगी में नहीं लाएंगे यहाँ पे। तो आपका भी कहना, दो आंख चल रहा है हर जगह। क्या चीज? दो आंखें चल रही हैं, एक आंख हिंदुओं के लिए अलग है, मुसलमान। बिल्कुल बिल्कुल सर, नहीं ये नहीं सर, माहौल बन गया, ये राजनीतिक माहौल बन गया। मुकेश आजा, कोई दिक्कत वाली नहीं, आजा। अरे कब तक डरेंगे बोलने से? हिंदू वाली आंख तो बंद है, हिंदू साइड तो आंख खुली नहीं है कभी। जो खुली है सारी उधर ही खुली है। इधर तो बिना आंख बंद करके देखना ही नहीं हिंदुओं को, तो अपने कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं, बाढ़ में जाए सारे, उनको कोई लेना देना नहीं किसी से। माननीय कोर्ट को लेना देना। माननीय कोर्ट कह रही देश का सबसे बड़ा जो खतरा है वो नपुर शर्मा है, माफी मांग ले दोबारा से। नपुर शर्मा अब सुप्रीम कोर्ट जो है ना, जनता जनार्दन से आगे नहीं है। कोर्ट को रात को 2 बजे कोर्ट खुलवा के आतंकवादियों को मतलब उनको कर रहे, फांसियां रुकवा रहे। और हमारे नपुर शर्मा ने क्या किया? अगर मेरे बाप को अगर कोई गाली देगा, साले को चीर के फेंक दूंगा। तो नपुर शर्मा ने वही किया, अपने इष्ट देव के अगर अपमान किया ना तो उसका जवाब दिया, और गलत कोई नहीं दिया। अगर गलत दिया तो उसका कोर्ट में प्रूफ करो ना। और कोर्ट भी क्या इतनी अंधी हो रही है वहाँ की कि एक साबित नहीं कर सकती। कोर्ट पूछे ना नपुर शर्मा से, आपने ऐसी बात क्यों की? आज एक बच्चा जानता है मेरे धर्म के बारे में, मेरा राम कौन था, क्या था, एक बच्चा जानते हैं, भोलेनाथ कौन था, एक बच्चा। तो फिर आपके देवी देवता के बारे में आओ कोर्ट में बात तो करो। नपुर शर्मा को फंसाने की बात क्यों करते हो? और कोर्ट वाले आप भी खुद देख लो। अगर कोर्ट एक तरफा फैसला कर रही थी जनता के बीच में कि जनता को दिल तोड़ के फिर कोर्ट करी, इसका मतलब यहाँ तो कोर्ट बिकी हुई, शब्द कड़े शब्दों में कहूँगा, चाहे मुझे जेल हो, मुझे कोई परवाह नहीं है। यहाँ तो कोर्ट बिकी हुई है। अगर न्यायपालिका मजबूत होती ना तो दोनों पक्ष को सामने बिठा के और डिबेट करवाती और फिर दोनों के सबूत लाती और फिर उसके ऊपर फैसला करती, ताकि ऐसे कन्हैया लाल जैसी और मौतें नहीं हो, और भी कोई भी मेरे भाई ऐसे नहीं हो कि मौत के घाट उतरे। और हिंदू अब मरेगा, लेकिन हर एक को उखाड़ के फेंकेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब हिंदू बैठने वाले नहीं है, अब हिंदू बैठने वाले नहीं है। या तो मारेंगे, बिल्कुल सही बात का, मारेंगे या मरेंगे, और अब मरेंगे या मारेंगे, और अब मारेंगे। हम अगर मारना चालू हुआ तो सर देख लीजिए, मारेंगे हम भी राणा प्रताप के वंशज है और यहाँ वीरों की भूमि है। यहाँ वीरों की भूमि से अगर किसी ने शुरुआत की,
एक मिनट, यहाँ वीरों की भूमि से अगर किसी ने लाशें बिछाने की अगर शुरुआत की ना तो यहाँ की सरकार और कानून गिनते गिनते थक जाएगी। मैं चैलेंज देता हूँ, ओवैसी की चड्डी में खुलेआम खोल के आऊंगा। अगर मर्द का बच्चा जिस दिन अगर ओवैसी अगर मेरी आंखों के सामने आया, भगवान की कसम उसको वहीं का वहीं चीर के फेंक दूंगा। ओवैसी की क्या औकात है, क्या औकात है जो हमारे हिंदू को गाली देगा साला, हमारे हिंदू को कुछ भी बोलेगा। वो ओवैसी जो मोदी को मारने की बात करेगा, अबे साला दम होती यार राजस्थान में वीर भूमि में आके दिखा, पैर वहीं का वहीं काट के फेंक दूंगा। वार करता है और पीछे से वार करता है वो। अगर उसको मारना ही है तो सामने मारना, पीछे से क्यों वार करता है? बात नूपुर शर्मा के साथ टोटल भारतीय है और रहेंगे, हरदम खड़े रहेंगे। सुनिए, और मैं ना इन हत्यारों के लिए बोलना चाहता हूँ, इन हत्यारों ने जैसे मर्डर किया यहाँ पे, तो है ना हिंदू को मैं बोलना चाह रहा हूँ, हिंदू है ना वहाँ पे उस दिन मर्डर हुआ, वहाँ पे हिंदू बोल रहे थे जय श्री राम जय श्री राम, तो उनको वहाँ पे बोलने की जरूरत नहीं है, यहाँ रैलियों में बोलो। और हिंदुओं के ना उसको वहाँ पे पकड़ के सरेआम उसको डीजल या पेट्रोल डाल के जलाना चाहिए, ये मैं बोलता हूँ। और सुनो, अगर किसी की हिम्मत नहीं है ना तो डीजल मैं डालूंगा और माचिस से मैं जलाऊंगा, है उसको लाओ, और पुलिस को पकड़ने की जरूरत नहीं है। जिम्मेदारी नहीं मारता कोर्ट, तो कह रहा नुपुर शर्मा तभी लगेगा कि हिंदू जगह है, तब लगेगा हिंदू जगह, उसको लाओ। पुलिस को हटाइए 20 मिनट के लिए, पुलिस को हटाइए, फिर देखिए मेवाड़ में क्या ओबीसी जो बोलता है 15 मिनट पुलिस हटाने में क्या होता है, यहाँ हटाइए 15 मिनट पुलिस, हम बताते क्या होता है। उस दिन भी पुलिस हट जाती ना तो उसको सरेआम जलाते। नुपुर शर्मा का जो मामला चल रहा है, ठीक है, वो कोर्ट डिसाइड करेगा तब करेगा, लेकिन पाकिस्तान से आज की तारीख में ट्रेनिंग लेके कौन आ रहा है? नुपुर शर्मा गई थी ट्रेनिंग लेने, जो 400 लोग गए, आप उन पे बात कीजिए। आप नुपुर शर्मा के ऊपर अटके हुए हैं। कोर्ट ये क्यों नहीं कह रहा है कि ये 400 लोग जो पाकिस्तान गए थे वो गलत है? पाकिस्तान में नुपुर शर्मा तो नहीं गई थी। ये जो परिस्थितियां, मैं क्या कह रहा हूँ, परिस्थितियाँ ये तो नहीं, ये बोल रहा है कि देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है नुपुर शर्मा। एक सेकंड भाई साहब एक सेकंड, नुपुर शर्मा अगर नुपुर शर्मा अगर ये बयान देती या नहीं देती तो भी ये लोग ट्रेनिंग लेके आए थे। नुपुर शर्मा ये बयान देती या नहीं देती तो भी ये लोग ट्रेनिंग लेके तो आए थे। आज नहीं तो कल ये इफेक्ट करते तो कर ही रहे। जब ये आप खुद जान रहे हो 1947 से हो रहा है, तो आप मीडिया वाले क्यों नहीं बोल रहे हो कि 1947 से गलत कर रहे हैं? आप खुद क्यों नहीं बोल रहे हो? आप जनता से क्यों पूछ रहे हो? आप बताइए ना कि आप खुद बोलिए ना 1947 से क्या हो रहा है। इतनी जनता के अंदर एक भी जने ने बोला क्या सर? इतनी जनता के अंदर किसी ने ये बोला क्या कि कोर्ट का फैसला सही है कि नहीं नुपुर शर्मा सही है? यही बोला ना, तो आप खुद बताओ कि कौन सही है? सारी जनता एक ही बात करेगी, नुपुर शर्मा सही है और वो सही है। देश के गद्दारों को फांसी दो, देश के गद्दारों को। गलती करी, कान्हा ने क्या गलती करी जो उसको ऐसा बेरहमी से मारा गया? सर हमारे उदयपुर में इतनी शांति थी, कहाँ से आ गए ये लोग? छोटी सी बात पे उस बेगुनाह को मार दिया और बोल रहे हैं कि 3 जने बाकी हैं, हम ही भाईचारा निभाएंगे। आप काटते जाओ हमें, आपके धर्म के नाम पे हमें काटते जाओ और हम भाईचारा निभाते जाए आपसे। वो तो वीडियो में ये भी कह रहे हैं कि हमने कर दिया, आगे आपको करना है। अब करके देखो सर कैसे कर लेंगे? गाजर मूली है जो काट देंगे, गाजर मूली है जो काट देंगे। हिंदुओं ने चूड़ियां पहन रखी है। सर हमारी सहनशीलता का मत लो आप, उसका मत लो आप। आज कहा जा रहा है नुपुर शर्मा को देश भर से माफी मांगनी चाहिए। नहीं मांगनी चाहिए सर। आज दिन तक हमारे भगवान के नाम के चित्र, फोटो, महादेव जी पे पांव रख के ये लोग कुछ भी करेंगे और हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं। हमारी सहनशीलता की परीक्षा मत लो सर। नुपुर शर्मा गलत नहीं है, उसने ऐसा कुछ नहीं बोला है कि आप हर जगह लोगों को काटते जाओ। क्या बोलते हैं? गर्दन जुदा, क्या नारा है ना? तन से जुदा, सर तन से जुदा। वाह वाह। हमारी बहन नुपुर शर्मा ने काली बोला है और कोई उसमें गलत बात नहीं बोली है। अगर वो गलत बोलती है तो साबित करने के लिए कोर्ट में तैयार है ना। उसके बाद क्या हो रहा है? फिर इतने मर्डर और इतने क्यों हो रहे हैं? क्या कन्हैयालाल की क्या गलती थी या उसके बच्चे की थी? आई सपोर्ट नुपुर शर्मा। अगर ये बोला है तो हम भी कोर्ट को नहीं मानेंगे। आज दिन तक शांति से हम कोर्ट को मानते हैं, कानून को मानता है, लेकिन कानून क्या कर रही है? हमारे बहन बेटों को ऐसे के माफी मंगवाएगी? कभी नहीं मंगवाएगी और हम आज भी माफी नहीं मांगने देंगे और कल भी माफी नहीं मांगने देंगे। बोला देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है नुपुर शर्मा। जी नहीं, देश के लिए नुपुर शर्मा खतरा होती तो आज नुपुर शर्मा के कारण हजारों लाशें होती, लेकिन नुपुर शर्मा के कारण एक भी लाश नहीं हुई। नुपुर शर्मा
मांगो नुपुर शर्मा। नुपुर शर्मा आज भी माफी नहीं मांगेगी और कल भी माफी नहीं मांगेगी। हम सब हजारों भाई नुपुर शर्मा के साथ हैं। अगर जरूरत पड़ी हम हमारी लाशें को बिछाने के लिए तैयार है, लेकिन नुपुर शर्मा को माफी नहीं मांगने देंगे। मगर उदयपुर में तो क्या ना कह रहे हैं, जो सर तन से जुदा हुआ है, इसकी जिम्मेदार नुपुर शर्मा है, वो नहीं है। नुपुर शर्मा ने भावना क्या हाथ तो हमारी हुई जब हमारे महादेव जी को फुहारा बोला गया। हमारे महादेव जी को फुहारा बोला गया तो हमारी भावना कितनी हुई। हमारे महादेव जी को फुहारा बोला तो हमारी भावना कितनी हाथ हुई, लेकिन हम चुप रहे क्योंकि हम पार्ट भी बोला गया था, प्राइवेट पार्ट बोला गया, लेकिन हम चुप थे। क्यों कि हम अशिंत लड़ी झगड़ा नहीं चाहते, बिल्कुल सी हम शांति चाहते। कभी हमने कभी कानून को हाथ में नहीं लिया। बाकी आपको क्या लगता है कितने करोड़ों हिंदू हैं? चाहते तो 1 सेकंड में दंगा इतना बड़ा हो सकता था, लेकिन हिंदू ने कभी हथियार हाथ में नहीं लिया। कभी आपने सुना है हिंदुओं ने मुसलमानों को मारा है? हर बार मुसलमान ही क्यों हिंदुओं पे हाथ उठाते हैं? क्या कारण है? क्यों हम शांत रहते हैं? इसलिए नुपुर शर्मा कैसे गलत है? क्या गलत बोल दिया उसने? नुपुर शर्मा कैसे गलत है? हिंदुत्व का उसने क्या गलत कह दिया नुपुर शर्मा ने? आप बताइए। टिप्पणी नहीं कर रहा कोर्ट, तो उसमें चर्चा ही नहीं कर रहा, कोर्ट ने कह दिया। लेकिन हम साथ है ना, हिंदुस्तान साथ है उसके, हिंदुस्तान साथ है उसके। नुपुर शर्मा बिल्कुल सही है, नुपुर शर्मा बिल्कुल सही है। कन्हैया लाल अपनी जगह पे सही था। उसके साथ जो हुआ वो गलत हुआ है। हमें जिसने भी किया है, जो भी हत्यारे हैं, फांसी चाहिए बस, सीधी बात। नुपुर शर्मा ने साफ कहा था, मेरा प्रेम जो हो रहा है आज कोर्ट की टिप्पणी है कि नुपुर शर्मा इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है और नुपुर शर्मा की वजह से देश में और उदयपुर में ये सब हो रहा है। तो उसको कोर्ट का मसला ना, कोर्ट उसको लेके जा, प्रशासन है उसको। अरे कश्मीर मुद्दे में नुपुर शर्मा आई थी क्या? कश्मीर मुद्दे में कौन था नुपुर शर्मा? कब आई है नुपुर शर्मा? इनको बहाना चाहिए, नुपुर शर्मा के नाम से बहाना चाहिए इनको, ताकि देश में उपद्रव फैला सके। नुपुर शर्मा ने कोई गलत नहीं कहा, और कहा तो उसको पार्टी से निकाला है। उसने सॉरी मांगी है, उसने सार्वजनिक रूप से पूरे देश से क्षमा मांगी है कि अगर किसी की भावना आहत हुई हो तो नुपुर शर्मा ने क्षमा मांगी। लेकिन इन लोगों को, इस देश को उपद्रव करने के लिए इनको बहाना चाहिए। उस बहाने के तौर पे कन्हैयालाल की हत्या की है, और कन्हैयालाल को जस्टिस चाहिए। और विद इन 15 डेज 15 दिन के अंदर अंदर सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए और उनको फांसी की सजा देवे उनको। आप एक बात बताइए, राजस्थान में क्यों हो रहा है? ये सिर्फ राजस्थान में क्यों हो रहा है? सबसे ज्यादा राजस्थान में हो रहा है। पहले करौली में हुआ, राजसमंद में हुआ, आप देख लो जोधपुर में हुआ है, भीलवाड़ा में हुआ है, चित्तौड़ में हुआ, और फिर अब उदयपुर में। क्या कारण है कि 2 महीने में सारा राजस्थान ही टारगेट क्यों हुआ है? नुपुर शर्मा है, कोर्ट ने कहा। देखिए मेरी बात सुनो, नुपुर शर्मा का कोई कारण नहीं है। नुपुर शर्मा को टारगेट किया जा रहा है, नुपुर शर्मा को टारगेट किया जा रहा है। ये कांग्रेस सरकार की चाल है। कांग्रेस सरकार अपनी सरकार बचाने के लिए अल्पसंख्यकों के साथ है। कोर्ट ने तो सबसे बड़ा खतरा बता दिया, कहा नुपुर शर्मा देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। वो खतरे में नहीं है, देश के लिए सबसे बड़ा खतरा। सर देखिए, कोर्ट तो कुछ भी कह सकती है, कोर्ट का काम है, वो तो कुछ भी कहेगी। मगर ये हमें सोचना है, हमारी जनता को सोचना है, 80% हिंदुओं को सोचना है कि आगे हमें क्या करना है, हमें कौन सी सरकार लानी है हमारे लिए, हम किस सरकार को लाना चाहते हैं, हम किस सरकार को लाना चाहते हैं। सोशल मीडिया पे यही चल रहा है कि अगर योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री होता तो आज चाहिए, राजस्थान में योगी चाहिए, राजस्थान में योगी चाहिए, योगी 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 राजस्थान में योगी चाहिए, चाहे भले ही कुछ भी हो। और पूरी जनता से अपील है, बीजेपी को सपोर्ट करो और बीजेपी को बोलो आने वाला मुख्यमंत्री योगी जैसा हो। हमें ऐसा चाहिए जो जनता को साथ लेके चले, बराबर सबको साथ लेके चले, व्यवस्थित लेके चले, और सबके साथ वो शासन न्याय कर सके। गहलोत जी भी तो कह रहे हैं हम न्याय करेंगे। अरे गहलोत जी अगर न्याय कर रहे होते तो ये आज 5वीं 6वीं हिंसा उदयपुर में नहीं होती। करौली में हुआ, क्या हुआ? जोधपुर में आपने देखा 50 जनों को, जोधपुर में 50 जनों को रात को अदालत खुलवा के 12 बजे उनको बाहर निकलवाया। क्यों निकलवाया गहलोत जी ने? क्यों? मुझे आप बताइए, ऐसा क्या कारण है गहलोत जी का? सरकार का इनके प्रति बहुत सॉफ्ट मानस है। सरकार ने इनको छूट दे रखी है। नुपुर शर्मा एक बहाना है। नुपुर शर्मा ने सॉरी पूरे देश के सामने माफी मांगी है। नुपुर शर्मा ने अगर कुछ कहा भी है, ऑन टीवी आके माफी नहीं, ऑन टीवी माफी मांगी है। और नुपुर शर्मा कोई इंटेंशन था किसी की भावना आयत की जाए, लेकिन इन समुदाय को विशेष तौर से देश में उपद्रव फैलाना चाहते हैं, आतंकवादी घटनाएं करना चाहते हैं, और हिंदू बहुसंख्यकों को परेशान करना चाहते हैं। जबकि हिंदू पूरी देश की व्यवस्था संभालता है, देश को टैक्स देता है, लेकिन ये जो है अल्पसंख्यक ये परेशान करता है। आए दिन हिंदुओं को टारगेट करते हैं, उनको परेशान करते हैं, उनकी संपत्ति को हड़पना चाहते हैं और हिंदुओं को मारना चाहते हैं। सर आप जो 2 परिस्थितियां देश ने देखा, एक कोर्ट में गया, दिल्ली के प्रोफेसर थे, वो जाते हैं, वो उन्होंने शिवजी पे टिप्पणी करी, उस पर कोर्ट कहता है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। और नुपुर शर्मा वाले मामले में कहा जाता है कि ये तो आप एक धर्म विशेष को भड़का रहे हैं और आपकी वजह से हो रहा है। ये जो 2 रवैया है, इसको आम
है, हिंदुओं में एकता नहीं है। आज मेरी बात सुनिए, नहीं हिंदुओं के भगवान को टारगेट रोज किया जाता है। कितने हिंदू इकट्ठे हुए मुझे आप बताइए, कितने हिंदू हमेशा कभी न कभी कुछ ना कुछ हिंदुओं के लिए बोला जाता है। अभी वो किसी मौलाना ने बोला था भगवान शिव के लिए ये हमारे प्राइवेट पार्ट की पूजा करते हैं। कितने हिंदू एक हुए मुझे बताओ आप? कोई हिंदू एक हुआ क्या? कोई हिंदू एक हुआ क्या? कोई हिंदू एक नहीं होता है। आप छोड़िए, हमारे संगठन बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमारे संगठन भी आगे आके कुछ नहीं करते हैं। मैं सब संगठन के लिए कहता हूँ, कोर्ट भी तो इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलते हैं। सर मेरी बात सुनो, कोर्ट के बारे में मैं नहीं जानना चाहता हूँ। कोर्ट क्या करती क्या नहीं करती ये कोर्ट का अपना निजी मामला है। कोर्ट अगर सरकार के साथ जो भी बात करती है वो कोर्ट का अपना है, मगर हम लोगों को सोचना, हम हिंदुओं को सोचना कि आगे हमें क्या करना है। हम पिछले 1000 साल से हम देख रहे हैं हिंदुओं की क्या हालत हुई, हिंदू क्या था और क्या हो गया है। और अगर ऐसे चलता रहा तो नहीं जाने हमारे आने वाले बच्चों का, हमारे भविष्य का क्या होगा। यही तो है। क्या देश में नहीं देश में सम्मान उसी धर्म को मिलेगा जो ये कहेगा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा? तो सर हम भी ऐसा करें क्या? नहीं मेरी बात सुनिए, जो रवैया है, आपको क्या लगता है हिंदू कायर है? हिंदू कायर है? हिंदू सहिष्णु, हिंदू कभी झगड़ा नहीं चाहता है। हिंदू कभी झगड़ा नहीं चाहता। 1000 साल का आप इतिहास उठा के देख लो, हिंदुओं ने कभी झगड़ा नहीं किया। जब हिंदुओं के ऊपर बात आती है तब हिंदू हाथ उठाता है, और जब हिंदू हाथ उठाता है तब लोगों को लगता है कि हिंदू झगड़ा करता है। हिंदू है तो सब सुरक्षित है, अल्पसंख्यक सुरक्षित, हर कास्ट हर जाति हिंदू की वजह से सुरक्षित है। हिंदू है तो विकास है। और नुपुर शर्मा ने अगर कुछ गलत कहा है तो कोर्ट अगर कहती है फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो क्या फ्रीडम ऑफ मर्डर हो गया इनके लिए कि किसी का गला काट देंगे? और नुपुर शर्मा ने अगर कुछ गलत कहा है तो सरकार को उसके लिए एक विशेष कोर्ट बनानी चाहिए, और जो उसने कहा है उसकी व्याख्या करनी चाहिए, उसकी एक व्याख्या होनी चाहिए, वास्तव उसने गलत कहा है नहीं कहा है। ये लोग न्याय करने वाले कौन होते हैं? नहीं नुपुर शर्मा अगर किसी का भी गला काट देंगे? बेचारे नियत आदमी को, एक टेलर को, सीधा साधा आदमी को जाकर पीछे से, और एक कायर है जो पीछे से वार करते हैं। एज ए जर्नलिस्ट मैं कहना चाहूंगा, हमने पहली बार अपने जीवन में देखा है कि कोर्ट उस चीज पर टिप्पणी नहीं करता, अपना फरमान सुना देता है कि नहीं आप जिम्मेदार हैं, आपको देश से माफी चाहिए, आप देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये डिस्कशन नहीं होती कि नुपुर शर्मा ने क्या कहा है, क्यों कहा है, कहां से कोर्ट किया है, उस पर कोर्ट आजकल डिस्कशन ही नहीं कर रहा है। सर न्यायपालिका लगता है कहीं दवा में रहती है न्यायपालिका, वो कई बार प्रॉपर इसकी व्याख्या भी नहीं कर पाती है और न प्रॉपर वो न्याय कर पाती है, प्लस न्याय में देरी होती है न्यायपालिका से, वो अलग है। इस कारण आम जनता को, आम पब्लिक को परेशान होना पड़ता है। और नुपुर शर्मा ने जो कुछ भी कहा है, चाहे सुप्रीम कोर्ट अगर चाहती तो उसकी प्रॉपर व्याख्या करा सकती थी कि उसने सही कहा है गलत कहा है। इस चीज का इलाज बताया जा रहा है कि आर्थिक बहिष्कार हो तो सबसे अच्छा। सर देखो मैं तो ये भी नहीं करता हूँ आर्थिक बहिष्कार करो, मैं तो जो हिंदुओं को खुद को समझना पड़ेगा इसका रास्ता क्या है। किसी के कहने से रास्ता नहीं बनाया जाता, रास्ता अपने मन से बनाया जाता है। आप देखिए फर्स्ट लॉकडाउन में भी लोगों ने आर्थिक बहिष्कार किया था, तब लोगों ने बोला था कि जब हम मुसलमानों से चीज नहीं खरीदेंगे, मुसलमानों को हम चीज नहीं बोलेंगे। तो मैं नहीं कहता हूँ कि आप आर्थिक बहिष्कार करो मत करो, हिंदुओं को अपने विवेक से सोचना होगा कि हमें आगे क्या करना है बस। सोशल मीडिया पे लोग पूछ रहे हैं कि घर में घुसने, वो तो नाप ही देने गया था। सोशल मीडिया पे तो क्या होता है कि लोग पीठ पीछे कुछ भी कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे लिखने का कुछ नहीं जाता है। सोशल मीडिया पे तो मैं बोल दूंगा जाके साहब, विश्वास के सर विश्वास के सोशल मीडिया और फिल्मों का तो ये होता है कि कुछ फिल्में ऐसी बनती है जिसमें दिखाया जाता है कि एक रात में पाकिस्तान को खत्म कर दिया। सोशल मीडिया यही चीज नहीं है। लोग जनता पूछ रही है कि हम कैसे विश्वास करें कि वो तो दर्जी थे, वो तो नाप देने आए थे, पीछे से क्या हथियार में, ये क्या जनता आइंदा से किसी पे विश्वास कर पाएगी? आपके दुकान पर कोई सर इस प्रकार के, अगर इस प्रकार की वारदात होगी तो जनता कभी विश्वास नहीं कर पाएगी। उसको अपनी सुरक्षा जनता को भी रखनी पड़ेगी, लेकिन ऐसे जो लोग हैं जो इस तरह के जो दुष्कृत्य करते हैं उनके ऊपर जनता कभी विश्वास नहीं करेगी। कोई विश्वास नहीं करेगा, कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि इन्हें अंदर घुसने दिया नहीं दिया जाए। अपने प्रीमिसेस में आपको उनको आने देना है नहीं आने देना, या आदमी सोचेगा ही सोचेगा। हिंदुओं की है सर, क्योंकि क्या भाईजान कहने पे पराया भी अपना साथ दे देता है। और अपने हिंदू धर्म में क्या है, भैया बोल दो भाई तेरे क्या मेरे क्या करना, तू कौन है, तेरा मैटर तू जाने। मुस्लिम समाज में क्या है, भाईजान बोल दिया तो भाईजान बोल दिया तो वो भले पराया है, वो अपनी उसकी मदद के लिए खड़ा हो जाएगा सर। और अपने हिंदुत्व में क्या है कि भैया मेरी मदद करो, भाई तेरा मैटर है तू जाने, मैं क्या करूं। ये एक खूबी है जो अपना देश खा जाएगा। धारा 370 जब हटी थी तब संसद में कांग्रेस में जो हिंदू थे उन्होंने क्या बोला था, जब हमारी सरकार आएगी तब हम 370 को वापस बहाल करेंगे। क्या वो हिंदू नहीं थे? पाकिस्तान कश्मीर से जब हिंदुओं को भगाया गया था तब कितने लोग बोले थे उस समय हिंदुस्तान में, और जब धारा 370 हटेगी तो लोगों ने बवाल मचा दिया। बवाल मचाने वाले हिंदू भी थे, तो उस समय नहीं सोचा कि वो हिंदू हमारे भाई है। आज भी कांग्रेस कह रहे जहर बोने वाले को जवाब मिल गया। सर ऐसा है, मेरी बात सुनो, कांग्रेस क्या कह रही है, कांग्रेस क्या समझती है, दुनिया भी समझती है। अगर कांग्रेस में अपना विवेक होता, कांग्रेस में अपनी समझ होती तो आज कांग्रेस की स्थिति ये नहीं होती। आज कांग्रेस की वो हालत है कि लास्ट पॉइंट पे कांग्रेस खड़ी हुई है।